नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या 2000 के नोट बंद कर बीजेपी सरकार ने साहसिक कदम उठाया है या हकीकत कुछ और ही है। देखा जाए तो आज की तारीख में यूं भी आम लोगों में 2000 के नोटों का चलन पहले से काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले 4 सालों से न तो एटीएम दे रहा था और न ही बैंक। आम आदमी तो प्रभावित होने से रहा। हाँ, किसी ने दबाकर यदि 10, 20 या 50 नोट भी रख रखे हैं तो पर्याप्त समय है ही बदलवा लेने का। चाहे तो 2-4 बार में बदलवा लें या पूरे एक साथ ही निज खाते में डाल दें। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के बिना पर जो लॉजिक दिया है हास्यास्पद है। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के 90% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे और चूंकि ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की अपनी सीमा पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं, इन्हें हटाया जाना बनता है। सवाल है, क्या यही लॉजिक आरबीआई 100, 200 और 500 के नोटों पर भी अप्लाई करती है, जबकि इन मूल्य वर्गों के नोटों का तो कई गुना ज़्यादा आदान प्रदान होता है। दरअसल अघोषित वापसी तो 2019 से ही चालू थी। जो नोट बैंक पहुँचे ना तो उन्हें वापस दिया गया और ना ही उनके बदले नए छापे गए। एक और लॉजिक है आरबीआई का उद्देश्य वाला कि 2016 में 2000 रुपए के नोट इसलिए जारी किए गए थे चूँकि उस समय चलन से हटाई गई 500 और 1000 रुपए की करेंसी से बाजार और इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके। ये लॉजिक भी समूचा तो गले नहीं उतर रहा है। दरअसल इस निर्णय की असल वजहें राजनीतिक होते हुए भी वाजिब हैं। सर्वविदित है, बड़े मूल्य के नोटों का इस्तेमाल धन को अवैध तरीके से जमा करने के लिए किया जाता है। काले धन का मुकाबला करने के लिए उच्च मूल्य के नोटों को चलन से हटाना उचित है और ऐसा कई देशों द्वारा किया जाता रहा है। परंतु सवाल गंभीर है, क्या वास्तव में ब्लैक मनी निशाना बनेगा इस कदम से? यही राजनीति है। पिछले दिनों ही एक राज्य के मंत्री के पास से 50 करोड़ की बरामदगी में पिंक 2000 ही अधिकांश थे। हालांकि केंद्र की मौजूदा सरकार के इस कदम का विरोध बनता नहीं है, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना विपक्ष का शगल बन चुका है। ठोस कुछ कह नहीं सकते तो कहा जा रहा है कि कम से कम सरकार को देश और जनता को विश्वास में लेना चाहिए था और बताना चाहिए था कि 2000 का नोट बंद करने के पीछे उनकी मंशा क्या है, किन कारणों से बंद कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हेडलाइन जरूर बन रही है कि 2000 के नोट बंद कर बीजेपी सरकार ने साहसिक कदम उठाया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आम चुनाव अगले साल है, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल है। जनता को एक बार फिर भ्रमित कर दो। आरबीआई के 31 मार्च 2022 के आंकड़ों के हिसाब से तब तक देश में 2000 के 214 करोड़ नोट यानी 4,28,394 करोड़ रुपए चलन में थे, लेकिन वे चल नहीं रहे थे बल्कि जमाखोरों के पास दबे थे। अब सरकार ने उन्हें लंबा समय देकर एक तरह से सेफ एस्केप तो दे ही दिया है। खरी कहें तो हर बार डेमोक्रेसी ही इन जमाखोरों को बचा ले जाती है, वरना तो आज की तारीख में जिनके पास भी 2000 के नोट हैं उनका ब्लैक मनी ही है। किस लिए समय दिया गया है? ठीक बात है कि आटे के साथ घुन भी पिसता है, लेकिन इन घुनों ने दबा ही क्यों रखा है, जबकि 4 साल से नोट बाजार से गायब ही है। गाहे बजाहे कहा भी जा रहा था कि सरकार की मंशा 2000 के नोटों को बंद करने की है। इन्हें कोलैटरल डैमेज समझ लीजिए और सिर्फ उन्हें भर राहत भी दी जा सकती थी, लेकिन आपने तो सारे जमाखोरों को खूब राहत दे दी इन चंद घुनों को राहत देने के चक्कर में। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। यदि आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।